नमस्कार विद्यार्थियों, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों का हृदय से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम प्रकृतिवाद शैक्षिक विचारधारा का अध्ययन कर रहे हैं। समय को जाया न करते हुए हम सीधे विषय पर आते हैं। हम प्रकृतिवादियों की विशेषताओं पर अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रकृतिवादियों की यह मान्यता है कि मनुष्य की जो प्रकृति है उसका नेचर पाशविक है, पशुवत है, अर्थात उसकी उच्चतम सीमा पाशविकता में है, न कि आध्यात्मिकता में। प्रकृतिवादी, जैसा कि पहले ही बताया गया, कि मनुष्य को एक यंत्र मानते हैं, तो उनकी सारी व्यवस्था इस प्रयास के लिए है कि उस यंत्र को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए। वह एक मशीन है, मनुष्य एक मशीन है, न कि कोई आत्मा, परमात्मा का अंश। अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम संसार की समस्त घटनाओं को स्पष्ट करते हैं। उनका ये मानना है कि ये जो प्रकृति के ऐसे नियम जो बदले नहीं जा सकते, जिनके साथ जैसे सुबह होना, शाम होना, आंधी, पानी, बरसात, भूकंप, ये प्रकृति के नियम हैं और ये बदले नहीं जा सकते। इसी प्रकार के जो मनुष्य का नेचर है, ये भी प्रकृति का दिया हुआ है, इसको भी बदला नहीं जा सकता। वर्तमान जीवन वास्तविक जीवन है। प्रकृतिवादियों की ये मान्यता है कि वर्तमान जीवन वास्तविक जीवन है और यह इनका ये सारा प्रयास रहता है कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन को अधिक से अधिक सुखी बनाया जाए, वो प्रयास किया जाए कि उसका जीवन आनंदमय हो, सुखपूर्वक वो जीवन जीने लायक हो जाए। प्रकृतिवादियों की यह मान्यता है कि मानव जीवन में जो भी सुधार हुआ है, जो भी विकास हुआ है, ये विज्ञान की देन है। अर्थात मनुष्य को, बच्चे को प्राकृतिक विज्ञानों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि विकास की उच्चतम सीमा विज्ञान से होकर जाती है। ये प्रकृतिवादियों की मान्यता है। अब हम बात करेंगे प्रकृतिवादी शिक्षा की, कि ये लोग शिक्षा के संदर्भ में किस प्रकार से लेते हैं। प्रकृतिवादियों की सबसे पहली मान्यता है कि प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृतिवादी ये मानते हैं कि प्रकृति मनुष्य की सबसे पहली और सबसे बड़ी शिक्षिका है। रूसो महोदय ने यहाँ तक कहा कि प्रकृति के निर्माता के हाथ से आने वाली प्रत्येक वस्तु पवित्र होती है, अपितु मानवीय समाज में आने के बाद वह दूषित हो जाती है। दूसरी प्रकृतिवादियों की मुख्य मान्यता है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। ये किताबी ज्ञान के विरोध में रहते हैं और बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में करके सीखने पर जोर देते हैं। तीसरी इनकी विशेषता है शैक्षिक विशेषता में कि इनकी विचारधारा प्रगतिवादी। यह यथास्थिति में विश्वास नहीं रखते, ये सदैव निरंतर प्रगति को अपना सिद्धांत मानते हैं और आगे बढ़ने को ही सत्य और उचित मानते हैं। निषेधात्मक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा को समझना थोड़ा जरूरी हो गया। निषेधात्मक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो कि नकारात्मक नहीं है, निगेटिव नहीं है, जो कि अच्छाई की शिक्षा नहीं है, अपितु हमको बुराई से बचाए। ऐसी शिक्षा जो सत्य के लिए नहीं है, अपितु हमें असत्य से बचाती है, असत्य से
लड़ना सिखाती है, और जब बच्चा ये समझने के लायक हो जाए तब उसे इस तरह की शिक्षा दी जाए। बच्चे की केंद्रीय स्थिति अर्थात प्रकृतिवादी बच्चे को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान प्रदान करते हैं। बाद में जब जनतांत्रिक व्यवस्था हुई तब उसमें भी बच्चे को केंद्रीय स्थान दिया गया। जैसा कि हमने पहले जाना था कि आदर्शवाद में अध्यापक केंद्रीय स्थिति में था और वो उस विचारधारा में आज भी है। अपितु प्रकृतिवादी विचारधारा में बच्चे को मुख्य और केंद्रीय स्थान प्राप्त है। अध्यापक उसके लिए एक सुविधा प्रदाता, एक मित्र, एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक के रूप में उसके साथ है। बालक की स्वतंत्रता यानी बच्चे की स्वतंत्रता, विद्यार्थी की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं प्रकृतिवादी कि उसे प्राकृतिक वातावरण में स्वच्छंद स्थिति में छोड़ दिया जाए और वह स्वयं के द्वारा करके सीखे। इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जैसे कोई गर्म चीज़ है और आप बच्चे को डांट रहे हो तो बच्चे में उस गर्म चीज़ को छूने की उत्तेजना, जिज्ञासा और बढ़ेगी, और जब बच्चा उस गर्म चीज़ को छू लेगा, उसका हाथ जल जाएगा, तब वह उसके मर्म को समझ जाएगा और स्वतः से उस गर्म चीज से स्वयं को बचाने का आगे से प्रयास भी करेगा। अर्थात करके सीखा, वह करके सीख गया। उसने गर्म चीज को छू कर देख लिया कि हाँ कहाँ पर क्या तकलीफ हो सकती है। प्रकृति के निर्माता के हाथ से आने वाली सब प्रत्येक वस्तु मंगलकारी है, परंतु मनुष्य के हाथ में आकर उसका हिरास हो जाए। ये रूसो महोदय की कही गई उक्ति है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि प्रकृतिवादी समाज को समस्त दोष और दुर्गुणों के लिए जिम्मेदार है। इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल, प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्रियों का इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बहुत बल है। आंख, नाक, कान, जीवा, ये इंद्रियां जो ज्ञान को व्यक्ति के मस्तिष्क से परिचित कराती हैं, इनके प्रशिक्षण सेंस इतना तेज हो कि आपकी आंख महीन नजर जिसको कहते हैं, बारीक से बारीक चीज को देखने में सक्षम हो, दूरदर्शी हो, सुनने में भी तेज हो, उसके पास स्पर्श की भी अनुभूति हो, उसके पास घ्राण शक्ति की भी क्षमता हो। अर्थात बहुत से लोग मैंने कहते सुना है कि मुझे खुशबू आती ही नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा स्वाद से फर्क नहीं पड़ता। प्रकृतिवादी इसके पक्ष में नहीं है। प्रकृतिवादी ये चाहते हैं कि व्यक्ति की इंद्रियां समुचित विकसित हों और उसके माध्यम से वह वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन करने में सक्षम हो। आगे विद्यार्थियों, प्रकृतिवादी के शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, हम ये कंक्लूड करेंगे। मानव यंत्र को पूर्ण बनाना। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकृतिवादियों ने पूरे संसार को एक यंत्र माना है और उसमें मनुष्य को उस यंत्र का एक अंग माना है, एक पार्ट माना है और अपने आप में पूरा भी माना है। जैसे कि हमारा ही शरीर है, उसमें आँख है, नाक है, कान है, किडनी है, हार्ट है, बहुत से अंग है। हार्ट है, मान लीजिए हार्ट है, तो क्या वो हमारे शरीर का अंग भी है और अपने आप में पूर्ण भी है, उसका अपना फंक्शन है। उसी तरह से पूरे संसार को ये एक मशीन मानते हैं और मनुष्य को उस मशीन का एक अंग मानते हैं और अपने आप में पूरा भी मानते हैं। तो इनकी शिक्षा का पहला उद्देश्य ये है कि उस जो मनुष्य नाम की जो मशीन है, जो संसार नाम के मशीन का एक अंग है, उस मशीन को, उस अंग को, उस यंत्र को पूर्ण बनाना, वह शिक्षा के द्वारा हो सकता है। वर्तमान तथा भावी प्रसन्नता एवं सुख की प्राप्ति, ये लोग प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्रियों का ये पूरा प्रयास रहता है कि मनुष्य का जीवन सुखमय हो, आनंदित हो और उसके लिए सारी शिक्षा व्यवस्था की जाए। जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। जैसा कि डार्विन का सिद्धांत है कि जो उत्तम है
वही जीता। उसी तरह से मानव को अपनी प्रकृति के साथ, परिवेश की प्रकृति के साथ संघर्ष करना पड़ता है, और उस संघर्ष के बाद जो बचता है वही जी पाएगा। इसलिए बच्चे को वो आने वाले संघर्षों के लिए तैयार करें। वातावरण के साथ अनुकूलन, ऐसा कभी किसी भी व्यक्ति का वातावरण नहीं रहता है कि वो एक सा रहे। वातावरण परिवर्तन होता रहता है, और व्यक्ति को, बच्चे को इस लायक बनाना कि वह अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन दिखा सके। प्राकृतिक विकास यानी जो उसकी प्राकृतिक शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, उनका नैसर्गिक विकास होना चाहिए। व्यक्तिगता का अनियंत्रित विकास यानी जो आपकी इंडिविजुअलिटी है उसका उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राकृतिक दर्शनवादियों के अनुसार उच्च से उच्च होना चाहिए। अब हम अगले टर्म में बात करेंगे विद्यार्थियों, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम, उनके अनुसार अध्यापक और उनके अनुसार विद्यार्थी। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।